फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का जो है हमने कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी आज जो है 30 अक्टूबर को आज हमारी फर्स्ट क्लास है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जो है इस कोर्स को करेंगे भाई आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम करने वाले हैं। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको ही पता है कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जो है काफी वाइड सिलेबस है इसमें आपका, और काफी सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर करेंगे, है ना। काफी सारी चीजें हैं क्योंकि इसमें आपका डिजिटल भी आ जाता है, प्लस आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर 8085 8086 कुछ इस तरीके के जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस तो बहुत बहुत वास्ट है, लेकिन हम जो है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जैसे पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम में आते हैं उस तरीके करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक पीवाईक्यू दिखा भी देती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको लग रहा होगा कि भाई क्या ही पूछ लिया, लेकिन बेसिक जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोल रखा है कि प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट, बेसिक कंप्यूटर गिव द कंटेंट एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड हेक्साडेसिमल एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो है क्या आपका जो है यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2019 में आया था। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इनको नहीं पढ़ रखा तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही पूछ लिया, है ना। लेकिन जब आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा, इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो ये चीजें आपको बहुत ही आसान लगेंगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें जो करने की जरूरत है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये CLA, इसका क्या मतलब होता है। CLA का मतलब होता है क्लियर एक्यूमुलेटर, क्योंकि ये सारी आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वैसे ही हम मेमोरी में हम परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर को खाली कर दो। ठीक है भाई, फिर ऐड कर दो। ठीक है, 016 पे जो भी डेटा है आपका उसको ऐड कर दो। इस तरीके से ये चीजें हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दिखा देती हूँ कि भाई जो ये कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या होती हैं, ताकि आपको एक बार लगे कि हाँ ये हमने देख लिया। इस तरीके की इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे आपने देखा भी होगा, लोड होता है आपका, ठीक है, स्टोर होता है। तो कि स्टोर कर दो एक्यूमुलेटर में, लोड करवा दो, है ना, और आपका ऐड करवा दो। ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़ी हैं, लेकिन कुछ और इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। सबसे पहले है सिंबल हेक्साडेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल कोड की बात हो रही है, एंड 0 to 8, और ये हो जाएगा एंड M2AC। ठीक है भाई, मतलब मतलब क्या कर दो भाई, ऐड कर दो जो भी आपका है किसमें, एक्यूमुलेटर में। फिर ऐड की बात हो रही है, ऐड कर दो। फिर यहाँ पे लोड करवा दो। ठीक है, LDA लोड, स्टोर के लिए STA हमने यूज किया, जैसे मैंने अभी बताया लोड करवाना, तो लोड के लिए LDA का यूज करेंगे, स्टोर के लिए STA का यूज करेंगे। बंच BUN, अभी हमने क्वेश्चन में देखा होगा, ब्रांच अनकंडीशनली टू M। ठीक है, फिर BSA, सेव रिटर्न एड्रेस इन M एंड ब्रांच टू M+1। ISH यानी कि इंक्रीमेंट M एंड स्किप F0, मतलब M जो है उसको जो है हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है और 0 को स्किप करवाना है। CLA जैसे भी हमने देखा कि क्लियर करवा दो एक्यूमुलेटर को, CLE यानी क्लियर E, CMA कॉम्प्लीमेंट ऑफ AC, CME कॉम्प्लीमेंट ऑफ E, CIR यानी कि सर्कुलेट राइट E एंड C AC, INC इंक्रीमेंट AC, मतलब AC में इंक्रीमेंट कर दो। SPA स्किप AC इफ पॉजिटिव, मतलब AC को स्किप कर दो अगर वो पॉजिटिव है। SNA स्किप AC इज 0, SZE स्किप E इज 0। तो ये कुछ टर्म्स हैं, लेकिन बेसिक हम STA, BUN, एड, एंड, ये सारी चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं, CLR। ठीक है भाई, इसके बाद देखो भाई SZA, ये हो गया आपका होल्ट हो गया। कंप्यूटर को होल्ट मतलब रुक जाना, कि यहीं पर रुक जाओ, कंप्यूटर आपका होल्ट हो गया, वहीं पर आप रुक जाओगे, है ना। INP इनपुट इन्फॉर्मेशन क्लियर फ्लैग, आउट इन्फॉर्मेशन क्लियर फ्लैग। SKI स्किप इन इनपुट फ्लैग इज ऑन, SKO स्किप इन आउटपुट फ्लैग इज ऑन।
टर्न इनपुट जो है इंटरप्ट ऑन, और जो ये आपका इंटरप्ट ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, लेकिन जो ज्यादा यूज की जाती हैं इसके अंदर, अभी हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि इन इंस्ट्रक्शंस का जो है एक तरीके से आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर की। जो हम जो है इस बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को करने में हम इनका यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर और वन बाय वन करके जिस तरीके से उसके अंदर स्टेप दे रखे हैं उनको हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें आप देखो कि ये प्रोग्राम आपको दे रखा है, मेमोरी में ये स्टोर है, बेसिक कंप्यूटर है, और ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको। जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रखी है वैसे हम फॉलो करेंगे, और ये जो है आपका हेक्साडेसिमल में है, ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे पहले बोल रखा है CLA। CLA यानी कि क्लियर एक्यूमुलेटर, क्लियर एक्यूमुलेटर। तो इसमें क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे तो एक्यूमुलेटर फिलहाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये मैंने इसको इस तरीके से स्टोर करा। क्यों? क्योंकि भाई हेक्साडेसिमल है, और हेक्साडेसिमल में आपको बताया कि 16 बिट का होता है। ठीक है भाई, हेक्साडेसिमल है, H है ये आपका, एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल इसके पीछे H लगा दूँ तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐड जो है, ऐड करो 016। 016 पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ऐड कर दो। तो 0 पे 016 पे आ जाओ। 016 पे आपका क्या है, C1A5। C1A5 यानी कि 00 में ऐड करेंगे तो ये आपका एज इट इज हो जाएगा C1A5। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है आपका BUN। BUN अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ब्रांच अनकंडीशनली। अब देखो 014 पे क्या है, 014 पे है एंड 017, यानी कि 017 पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एंड करवा दो। तो 017 पे क्या है, 93C6, 9366। इनकी हमें क्या करवाना है, एंड करवाना है, यानी कि आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवानी है। क्या करवाना है भाई, मल्टीप्लाई करवानी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवानी है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, 5। 0101, 5 किस तरीके से लिखते हैं, 6 को कैसे लिखेंगे, 0116। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, बिटवाइज एंड करेंगे। एंड आपका क्या हो जाएगा, 10 का 0, 10 का 0, 11 का 1 और 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे इस पहले का मैंने 5 और 6 का मैंने एंड किया, बिटवाइज एंड किया, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, 4 मिल गया, 4 मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आंसर के साथ जाऊं तो देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो मतलब इस एक से तो एक तो से होगा नहीं कुछ। अब हम चलेंगे आगे। आगे देखो, ए, ए का क्या होता है, 10, 10, इसको ए बोलते हैं, यानी कि 10। सी का क्या हो जाएगा, 12, यानी कि 1100। ये क्या हो जाएगा, 00 पे एंड क्या होता है, 0, 10 पे, यानी कि दोनों इनपुट हाई होंगी तभी आपको आउटपुट क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, 0, 0 और 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 8 मिल गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। 1, 0, 0, 1, 1, यहाँ से 1 मिल गया और बाकी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से मुझे 1 मिल गया। अब देखो C और 9, देखो 184 आया, तो यानी कि 184 यहाँ नहीं है, 184 इसमें नहीं है, लेकिन जो है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखो भाई 184 दोनों में है, यानी कि लास्ट हमें फिर से चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं बता पा रहे हैं अभी भी ऑप्शन के साथ। तो C और 9 का देखो, C क्या हो गया आपका 1100, क्योंकि 12 होता है, 9 आपका क्या हो जाएगा, 1001। तो 0, 0, 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1। यानी कि यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 8। तो यहाँ पे मैंने ये आ गया मेरा, और यहाँ पे अब देखो
ये आ गया, मैंने यहाँ पे एंड किया और मुझे क्या मिल गया 8184। उसके बाद 013 पे जैसे हम नेक्स्ट पे गए बोल रहा है होल्ड कर दो। होल्ड का मतलब क्या है कि स्टॉप कर जाओ, यहाँ पे क्या कर जाओ, रुक जाओ, है ना। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, रुक जाएंगे, होल्ड कर देंगे, तो भाई यहीं पे मेरा खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल एक्यूमुलेटर में जो मेमोरी जो हमारा है वो हमारा क्या है भाई 8184। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, बोल रहा है हेक्साडेसिमल में है तो क्लियर किया, उसके बाद 016 पे जो भी इंस्ट्रक्शन ऐड है हमने उसको ऐड करवा दिया। फिर ये आपका ब्रांच अनकंडीशनल यानी कि 014 पे जाएंगे, देखेंगे 014 पे क्या है। 014 पे बोल रहा है कि एंड कर दो 017 के साथ। फिर मैंने 017 के साथ यहाँ पे 93636 था, तो जो भी मेरे पास मेमोरी में था उन दोनों का मैंने क्या कर दिया भाई एंड कर दिया। एंड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जब मैं इंस्ट्रक्शन पे गई ये वाला काम खत्म करने के बाद, तो बोल रहा है होल्ड कर दो, यानी कि यहीं पर रुक जाओ, खत्म, ठीक है। तो यहीं पर आपका होल्ड हो गया और जो भी आपका आउटपुट आया वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है आउटपुट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है या किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास कि भाई ये है आपकी लोकेशन, ये है आपकी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप साथ के साथ अपने क्वेश्चंस लिख भी सकते हो। 210 पे आपका है CLA, सेम क्वेश्चन है, आपका हेक्साडेसिमल दे रखा है और आपको फाइनल आउटपुट ही बतानी है। 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 और 218, ठीक है। 211 पे आपको करना है ऐड 217, 212 पे आपको करना है इंक्रीमेंट, 213 पे आपको करना है STA, 217, 214 पे आपको करना है LDA, 218 यहाँ पे आपको करना है कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको करना है एंड 217, फिर आपको 217 पे है 1 2 3 4 H और 218 पे है आपका 9CE2। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 1002 H, H का मतलब है हेक्साडेसिमल, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन है 2011 H, सी ऑप्शन है 2022 H और डी ऑप्शन है आपके पास 0215, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको हम किस तरीके से करेंगे वो देखो। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हमें क्या दे रखी है, पहले इंस्ट्रक्शन दे रखी है क्लियर एक्यूमुलेटर। क्लियर एक्यूमुलेटर यानी कि मैंने 0 कर दिया भाई, बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब 211 पे लोकेशन पे क्या बोल रहा है कि ऐड 217, 217 पे जो भी है वो ऐड कर दो। तो 217 पे है 1 2 3 4 H हेक्साडेसिमल है इसलिए, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो 1 2 3 4 0 0 में मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है इंक्रीमेंट कर दो, तो इंक्रीमेंट करेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 5 H हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भाई स्टोर AC 217, जो ये एक्यूमुलेटर का जो मेरा डेटा है इसको कहाँ पे स्टोर करवा दो 217 पे। तो 217 पे फिलहाल ये था, अब 217 पे जो वैल्यू हो जाएगी 1235H। अब अपडेट होके जो 217 पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 1235H हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने स्टोर करवा दिया 217 पे जो हमारे पास एक्यूमुलेटर में था वो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है लोड करो एक्यूमुलेटर में 218 पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक्यूमुलेटर में लोड करवा दो। 218 पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे लोड कर दो AC में। तो यानी कि अब क्या है यहाँ पे 9CE2 ये है भाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट कर दो जो भी मेरे पास एक्यूमुलेटर में है, कॉम्प्लीमेंट AC, मतलब AC में जो भी है उसको क्या कर दो कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है भाई, देखो 9CE2, अब जो मेरे पास 2 है, ये 2 है, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो क्या होगा 0 0 1 0, ये 2 होता है। अब कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या हो जाएगा 0 का 1 यानी कि उल्टा हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, ये 1 और ये 1, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं 13, और 13 को क्या लिखेंगे D, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा D। E का क्या हो जाएगा
ई का क्या हो जाएगा 0 0, ई क्या होगा मेरा 111 0, 111 0, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 की जगह 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, सी की बात करें तो सी होता है 1100, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3, और 9 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1001, तो इसका क्या हो जाएगा 0 1 1 0, यानी कि क्या हो जाएगा। तो अब जो मेरा कॉम्प्लीमेंट करके आया है, अब जो मेरा कॉम्प्लीमेंट करके आया है वो क्या आ गया, वही जो एक्यूमुलेटर में था उसका मैंने क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो मुझे क्या मिल गया 63 1D, कॉम्प्लीमेंट किया तो ये वैल्यू मिल गई, कॉम्प्लीमेंट किया तो ये वाली वैल्यू मिल गई ना, ये वाली वैल्यू मिल गई। अब ये हो गया, अब बोल रहा है कि एंड 217, 217 पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उन दोनों का एंड कर दो, ये बोल रहा है 217 पे जो भी इंस्ट्रक्शन है इन दोनों का एंड कर दो। तो चलो भाई कर देते हैं। तो अब जो मेरे एक्यूमुलेटर में 631D, ठीक है, और जो है एक्यूमुलेटर में 217 पे क्या है 1 2 3 5, ये है भाई। अब इन दोनों का एंड करेंगे, डी क्या है भाई आपका 1101, 5 क्या है आपका 0101, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिल गया 5 मिल गया। ठीक है भाई, बटवाइज एंड करेंगे, जहाँ पे 1 1 है वहां पे 1 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भाई नेक्स्ट देखो, अब देखो ऑप्शन के साथ, देखो ऑप्शन के साथ अगर देखेंगे ना तो 5 मेरा कहाँ पे आ रहा है सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, बाकी यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो भाई ये देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले से ही आ गया, लेकिन एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 1 पे क्या हो जाएगा 0001, 3 क्या हो जाएगा 001 11, ये 3 हो गया, तो यानी कि जहां 1 1 है वहां पे 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसके बाद 1 आ गया। अब 3 और 2 का देखो 0 0 1 1 0 0 1 0, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है भाई, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। 6 का देखो भाई, तो 0 1 1 0 और 1 क्या हो जाएगा 0 0 0 1, ठीक है, कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा तो सब जगह क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 2 1 5, यानी कि डी ऑप्शन आपका आ गया। तो यही सारी चीजें दे रखी थी, यही सारे हमने काम कर दिए, तो फाइनली जो आपको आउटपुट मिल गई वो क्या मिल गई 0215। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के आसान से क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको 2020 में देखने को मिला था, पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया वो 2019 में देखने को मिला था। ये जो है आपके बेसिक जो है, जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसकी क्वेश्चन है। आपको नॉर्मली इंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन होती है और ऐसे हम काम करते हैं, तो आप इन चीजों को इस तरीके से जो है यहाँ पे करना सीखोगे। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आई होंगी। समझ में आया भाई, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने ये मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट में जो है क्लासेस आपकी लंबी लंबी रहेंगी, क्लासेस आपकी क्या रहेंगी लंबी लंबी रहेंगी, क्योंकि इतनी इतनी इतने तो काम चलेगा नहीं, कम से कम हम जो है 5 6 मतलब जो है अलग अलग टाइप के कई क्वेश्चन करें, ताकि जो है आपको एक आइडिया भी हो सके और आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सको। आज मैं ये 2 क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ कि इससे रिलेटेड आप 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देखना, ताकि आपको ये जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताई थी आप उनको याद करना, LDA STA है ना, CLA, तो ये जो आपके इंस्ट्रक्शन है ना इनको आप ध्यान रखोगे, करोगे, CMA, तो जब आप इनको करके देखोगे ना तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार इनको करना, और जो है होमवर्क के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ इस तरीके के क्वेश्चन जो है कम से कम जो है 2 से 5, यानी कि कोशिश करना कि 5 क्वेश्चन ट्राई करो। अगर एक क्वेश्चन एज इट इज आता है तो 2 नंबर आपके यहाँ पे इस क्लास से पक्के हो जाते हैं। तो कुल मिला के हमें जो है अपना टारगेट कंप्यूटर में जो है 60 से 70, यानी कि 70 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए, 140 मार्क्स का रखना है, और 60 से 65 मार्क्स का आप रखना अपना पेपर 1 का, ताकि जो है हमारा टारगेट ये है कि 200 तक आप स्कोर कर लो, ताकि आपका जो है JRF भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पहली क्लास। ये 2 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको जो है ये क्वेश्चन जो है अगर टफ लगते थे, ऐसा लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो कभी समझ में नहीं आएंगे, अगर किसी बच्चे को ऐसा फील होता था और आज उनको समझ में आ गए हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती और आ जाती है और ऐसा लगता है कि अरे यार इतनी आसान थी कि भाई हम इससे इतना डर रहे थे, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने में बहुत हैवी हैवी लगते हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं।
जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आपको करके काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।